जब भी सामरी देश की बात करते हैं हम या सामरी देश के लोगों की बात करते हैं तो सामरी लोगों की बात होती है। लेकिन जब यहूदिया देश की बात होती है तो यहूदियों की बात होती है। यानी सामरिया में सामरी लोग रहा करते थे और यहूदिया में यहूदी लोग रहा करते थे। लेकिन अगर आप इतिहास को थोड़ा पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि ये जो असूर के बादशाह थे, इन्होंने ये सामरिया के इलाके में जहाँ यहूदी पहले से रहते थे, कुछ अन्य जाति के लोगों को लाकर बसा दिया जो मूर्ति पूजा किया करते थे। और जब ये लोग आकर यहाँ बस गए और इस्राएली लोगों के साथ इनके संबंध बढ़ने लगे, ये लोग घुल मिल गए, यहाँ तक कि इनमें ब्याह शादियां भी होने लग गई। तो फिर एक ऐसी जाति ने जन्म लिया, या मैं कहूँगा कि एक ऐसी जनरेशन ने जन्म लिया जो कुछ बातें तो यहोवा परमेश्वर की मानते थे और कुछ बातें वो जो उनके पूर्वज थे जो मूर्ति पूजा किया करते थे उनकी भी बहुत सारी बातें वो माना करते थे। तो यानी मूर्ति पूजा के जो उनके देवता थे उन देवताओं की भी वो लगातार पूजा और आराधना करते थे। और इसराइलियों की 5 पुस्तकें, जो शुरू की 5 पुस्तकें हैं, उनको भी वो पढ़ते थे और मानते थे। लेकिन हम ये देखते हैं कि इन्होंने भी आराधनालय बना रखे थे और ये एक तरह से मिक्स जनरेशन थी। तो जो आराधना भी करती थी जीवित परमेश्वर की और साथ ही वो अपने उन देवी देवताओं की भी पूजा किया करते थे जो उनके पूर्वज माना करते थे। तो सामरी लोग जो हैं ये अपने आप को असली इस्राएली मानते थे। ये कहते थे कि हम जो हैं वो अब्राहम की संतान हैं और मूसा की जो तौरात की 5 पुस्तकें हैं उसके अनुसार हम चलते हैं। लेकिन आराधनालय में क्योंकि ये लोग जो हैं इसराइलियों के अनुसार, या मैं कहूँ कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार बलियां चढ़ाया करते थे, लेकिन ये लोग कई जानवरों के बलियां चढ़ा देते थे और खासकर ये लोग कई बार सुअर की बलि चढ़ा देते थे। इसकी वजह से यहूदी इनको नफरत करते थे। यहूदियों की नफरत करने के 2 कारण थे। एक तो ये दूसरे देवताओं की पूजा करते थे, जबकि परमेश्वर का वचन ये सिखाता है कि केवल मैं ही परमेश्वर यहोवा हूँ, मेरे अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। और दूसरी जो जिन जानवरों की बलि के लिए मूसा ने कहा था उनको छोड़कर ये सूअरों की भी बलि कर देते थे। तो इससे ये जो यहूदी थे ये सामरियों से बहुत नफरत करते थे। ये नफरत की तो हालात ये थी कि अगर किसी यहूदी को किसी देश में जाना है और उसका रास्ता सामरिया के बीच में से होकर, सामरिया में कई गांव थे, ऐसा नहीं है कि एक ही गांव था, और भी थे, तो ये लंबा चक्कर करके और जाना पसंद करते थे, ना कि ये उसके सामरिया देश के बीच में से होकर निकलें। तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों के मन में, यहूदियों के मन में सामरियों के लिए कितनी नफरत थी। और इस नफरत की वजह से ये इनको कुत्ता कहते थे, कुत्ता शब्द का इस्तेमाल करते थे। किसी तरह का कोई संबंध यहूदी लोग सामरियों से नहीं रखते थे, खाने पीने का, ब्याह शादी का, बातचीत का भी नहीं। इसलिए जब आप ये देखेंगे कि यीशु मसीह यहूदिया में रहते रहते जब बहुत सारा काम कर रहे थे, परमेश्वर के वचन को बढ़ा रहे थे, तो लोगों को बपतिस्मा उनके चेले दे रहे थे, तो वहाँ विरोध भी बढ़ने लगा। तो ऐसे विरोध के समय यीशु मसीह ने ये निर्णय लिया कि मैं यहूदिया को छोड़ करके और गलील को चला जाता हूँ। लेकिन गलील में जाने का जो रास्ता था वो सामरिया के बीच में से होकर था। और अगर आप इस अध्याय को पढ़ोगे तो 4 पद में ये लिखा है कि उसको सामरिया से होकर भी जाना जरूरी था। यानी परमेश्वर की योजना थी कि वो सामरी लोगों के बीच में से भी होकर निकले। लेकिन सामरियों से क्योंकि यहूदी नफरत करते थे, यीशु मसीह के चेले भी यहूदी थे, यीशु मसीह भी यहूदी थे। तो जब यीशु मसीह ने उनसे ये कहा कि मुझे सामरिया के बीच में से जाना, तो उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ। और हम ये देखेंगे कि जब यीशु मसीह उस देश में से होकर निकल रहे थे तो चेले भी साथ में थे, लेकिन चेले भोजन लेने चले गए
और यीशु मसीह जो हैं वो एक कुएं के ऊपर आकर के बैठ गए। तो यहूदियों के मन में जो एक नफरत की भावना थी, तो आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि जब यीशु मसीह ने के चेले आए और उन्होंने देखा कि ये स्त्री से बातें कर रहा, तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि उन दिनों में वैसे भी महिलाओं से पुरुष लोग बात नहीं करते थे ज़्यादा, और अनजान महिलाओं से तो बिल्कुल नहीं करते थे, और दिन के समय महिलाएं घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। लेकिन फिर भी वहाँ लिखा है कि किसी को इतनी वो नहीं हुई कि वो उससे पूछे कि तू क्या चाहता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो ओल्ड टेस्टमेंट की 5 पुस्तकें हैं, केवल इनको जानना और इनको पढ़ने की वजह से ये जो सामरी लोग थे, इनको आधा ज्ञान था, इनको बाइबल का पूरा ज्ञान नहीं था, परमेश्वर के वचन को ये पूरी तरीके से नहीं जान सकते थे। और थोड़ा ज्ञान होने की वजह से आप ये देखो, यूहन्ना के 4 अध्याय के 12वें पद में यीशु मसीह से ये सामरी स्त्री क्या कहती है कि याकूब हमारा पिता है। वो रिकॉग्नाइज करती है, वो कहती है कि तू हमारे पिता याकूब से भी बड़ा है। तो इनको कुछ ज्ञान तो था, इसीलिए ये अपने आप को अब्राहम की संतान कहते थे कि हम असली इसराइली तो हम होंगे। लेकिन आधा ज्ञान बाइबल का होने की वजह से शैतान जो है इनको परमेश्वर से दूर रखता था। और आज भी यही बात है कि इनको सच्चा और पूरा रिविलेशन क्यों नहीं था, क्योंकि ये पूरे परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते थे। आज भी शैतान यही चाहता है कि आप या मैं या हमारे और भाई और बहन केवल कुछ बातें ही परमेश्वर के वचन से पढ़ें और पूरी बातें ना पढ़ें। और एक चीज़ और है कि आजकल बहुत सारे प्रचारक भी और बहुत सारे लोग भी ये बात कहते हैं कि अब क्योंकि यीशु मसीह आ गए हैं और यीशु मसीह के जाने के बाद अब पवित्र आत्मा आ गई है, तो अब तो पवित्र आत्मा का समय है, तो हमें पुराने नियम को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, अब तो नया नियम आ गया। और लोग कहते हैं कि देखो, जब नया कोई कानून आ जाता है तो पुराना कानून खत्म हो जाता है। ये तो संसार की बात है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, लेकिन ये परमेश्वर के वचन से ताल्लुक नहीं रखती है। शैतान हमें यही चाहता है कि हम जो हैं वो कम वचन को पढ़ें, थोड़ा वचन को पढ़ें, और जब वचन हमारे जीवन में नहीं आएगा तो परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं आएगा। इसलिए यीशु मसीह ने लूका के 8वें अध्याय के 12वें पद में कहा था कि ये जो शैतान है ना, ये जो यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया था बीज बोने वाले का, यीशु मसीह ने यही कहा था कि वो तुम्हारे मन से वचन को चुरा के ले जाता है। उसका एक ही काम है कि वो आए, वचन को उठा के ले जाए। तो अगर आपके पास आधा ज्ञान है बाइबल का, आधा आप वचन पढ़ते हो, तो शैतान जो वचन आपने पढ़ा है उसको भी आपके जीवन में प्रभावित नहीं होने देता, उगने नहीं देता, उसको काम नहीं करने देता, बल्कि वो कड़वा वचन आकर के भी बो देता है। यानी वो ऐसा वचन आपके जीवन में बो देता है जो वास्तव में वचन नहीं होता है। इसलिए आपने बाइबल में पढ़ा होगा कि स्वर्गदूत आएंगे तो वो ये देखेंगे कि किसके जीवन के अंदर क्या है। तो बहुत सारे कड़वे दाने भी हमारे जीवन के अंदर उग जाते हैं, और बल्कि वो बढ़ करके अच्छे दानों को दबा देते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे यही कहूँगा कि पुराना नियम भी पढ़िए और नया नियम भी पढ़िए, क्योंकि पुराना नियम और नया नियम ये परमेश्वर के दो होठ हैं, और जब ये दोनों होठ मिलते हैं तब इनमें से वचन निकलता है। तो आप रिजेक्ट मत करिए, ये मत सोचिए कि पुराना यीशु मसीह आ गए तो अब पुराना नियम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पुरानी व्यवस्था को यीशु मसीह ने नई व्यवस्था में बदल दिया है। तो अब हमें बलिदानों को नहीं करना है, उन पर्वों को नहीं मानना है जो इस्राएली लोग जो हैं वो माना करते थे। लेकिन पुराना नियम जितनी भी उसमें अच्छी बातें हैं जिसके द्वारा हम बहुत सारे आत्मिक ज्ञान में बढ़ सकते हैं, उनको पढ़िए और उसके अनुसार चलिए। ये दोनों नियम हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो सामरी लोग थे, है ना, ये 5 किताबें पढ़ने की वजह से परमेश्वर के संपूर्ण ज्ञान से वंचित थे। लेकिन जब ये औरत, जिसे हम सामरी औरत के नाम से जानते हैं, यीशु मसीह के पास आई है, तो बातचीत जो है के द्वारा यीशु मसीह ने उसको इस बात का ताज्जुब था कि एक यहूदी मुझसे पानी मांग रहा है, क्योंकि यहूदी तो कोई हमसे बात ही नहीं करते हैं।
हमसे बहुत नफरत करते हैं, लेकिन यीशु मसीह इस नफरत की दीवार को गिराना चाहते हैं। और परमेश्वर का यीशु मसीह को संसार में भेजने का उद्देश्य ही ये था कि वो नफरत से भरी हुई दीवारों को गिरा दे। यशायाह भविष्यवक्ता ने क्या कहा था यीशु मसीह के बारे में? प्रिंस ऑफ पीस, ये तो शांति लेके आएगा, लोगों के बीच से नफरत की दीवारें गिरा देगा, मोहब्बत पैदा करेगा, लोगों के दिलों में मोहब्बत को पैदा करेगा। तो मुझे और आपको जब परमेश्वर इस्तेमाल करता है तो हम भी जो हैं वो लोगों के बीच के अंदर से नफरत की दीवारों को गिरा देते हैं, बल्कि हम प्रेम लेकर जाते हैं लोगों के बीच में। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस औरत ने, जिसका चरित्र अगर आप इस बाइबल के अध्ययन में पढ़ोगे, किसी भी तरह इस योग्य नहीं है कि यीशु मसीह इससे बात करें, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर पुत्र हैं और परमेश्वर किसी से भी नफरत नहीं करता। चाहे कोई कितना भी पाप में गिरा हुआ हो, चाहे उस किसी का जीवन कितना भी खराब हो, यीशु मसीह उससे बात करता है, उसको सुधारने की कोशिश करता है, उसको अपने पास लाने की कोशिश करता है। लेकिन हम इस महिला के जीवन को देखेंगे कि ये ऐसे समय में घर से निकली है जबकि दूसरी लड़कियां, उस जमाने में लड़कियां घरों से निकलती थी सुबह के समय और पानी भरने के लिए कुओं पे जाया करती थी। पानी की बहुत कमी थी, समस्याएं थी। तो लेकिन ये महिला जो है वो दिन के समय आती है। हो सकता है कि इसको वो अपनी जिंदगी से की वजह से शर्म आती हो, इसकी कोई सहेली ना हो, सब लोग इससे नफरत करते हो, इसका चरित्र लोगों के सामने खुला हुआ था, जानते थे लोग। तो ये शर्माते हुए और उस नफरत की वजह से जो लोग उससे करते थे, दिन के समय आती है और यहाँ यीशु मसीह उससे पानी मांगते हैं और पानी के द्वारा यहाँ बातचीत शुरू होती है यीशु मसीह की। पानी मांगने का एक बहाना है, लेकिन यीशु मसीह उससे बात करना चाहते हैं, उसको ये बताना चाहते हैं कि सामरियों के लिए भी उद्धार है। जब बातचीत होने लगी तो यीशु मसीह ने उससे ये कहा था, उद्धार यहूदियों में से ही है। और यहूदियों में भी यीशु मसीह ने इस नफरत की दीवार को गिराने का काम किया है। तो हम यहाँ पर इस लड़की का जीवन देखते हैं कि ये बहुत बाइबल का ज्ञान रखती है, बड़ी बातें इसको मालूम है और ये यीशु मसीह से ये बात भी कहती है कि मुझे मालूम है कि एक दिन मसीहा आएगा, क्रिस्त आएगा और वो हमारे को सच्ची आराधना करना सिखाएगा। जो बातचीत चलती है यीशु मसीह की और इसकी, तो बड़ी स्पिरिचुअल बातें हो रही हैं और बड़ा ताज्जुब होता है ये इस महिला के जीवन के बारे में कि जब यीशु मसीह इससे पूछते हैं कि जा तू अपने पति को बुला के ला, तो वो कहती है मेरा तो कोई पति नहीं है। हाँ, यीशु मसीह उसी समय उसको कहते हैं तू सही कहती है क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। आप देखिए इस महिला का जीवन, 5 पतियों के साथ रहने के कारण इसका जीवन पूरी तरह व्यभिचार में लिप्त है। बाइबल यही कहती है यदि आप पति पत्नी के अलावा कहीं भी शारीरिक संबंध रखते हैं, ये परमेश्वर के संपर्क में परमेश्वर के सम्मुख घृणित बात है। परमेश्वर इन चीजों से घृणा करते हैं। व्यभिचार से, दुष्कर्मों से परमेश्वर को नफरत है। और ये जो महिला है, ये महिला जो है वो 5 पति कर सकती है और यीशु मसीह कह रहे हैं हाँ तू 5 पति कर सकती है और जिसके साथ तू रह रही है ना, वो छठा तेरा पति है। छठा व्यक्ति है जो तेरा पति नहीं है, तू उसके साथ बिना ब्याह के रह रही है। यानी मुझे तो जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे लगा ये जो आजकल के ज़माने में हम देखते हैं लिव इन रिलेशन के बिना विवाह किए लड़के और लड़कियां साथ रह रहे हैं, ये तो यीशु मसीह के समय भी निकल गया, सामरियों के अंदर निकल गया कि वहां पर ये महिला जो है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है। हाँ? इसको किसी से कोई डर नहीं, कोई शर्म नहीं, कुछ नहीं इसको। और ये जो है वो बोले जा रही है, बात किए जा रही है कि तो आप ये देखिए कि यीशु मसीह से बात करते करते इसको यीशु मसीह ने इसके जीवन को उजागर कर दिया। लेकिन इसको मालूम हो गया कि ये जो महिला है, ये इस महिला को मालूम हो गया कि ये कोई भविष्यवक्ता है। अब इसके जीवन को यीशु मसीह ने हेलो
आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है अंकल आवाज। हाँ, कोई कोई कॉल आ गया था बीच के अंदर, इस वजह से। ओके। तो आप ये देखिए कि यीशु मसीह 40 तक बताया। अ, ये जिस मर्द के साथ रह रही है, ये इसका पति नहीं है, यानी ये एक लिव इन रिलेशन में रह रही है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है, और ये सोचती है कि किसी को इस बारे में पता नहीं है, खासकर ये यीशु मसीह के बारे में सोचती है कि ये तो यहूदी है, इसको तो क्या पता होगा कि मैं किसके साथ रह रही हूंगी। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा था, याद है आपको? लूका के 12वें अध्याय के दूसरे पद में यीशु मसीह ने ये कहा था, कुछ छिपा नहीं है जो खोला न जाएगा, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो जाना न जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं और आप इस बात को बिल्कुल पुख्ता तौर से समझ लें कि हमारे जीवन का कोई भी ऐसी बात नहीं है जो परमेश्वर छिपे। हाँ, हम अपने रिश्तेदारों से छिपा सकते हैं, अपने पादरी से छिपा सकते हैं, अपने घर के लोगों से छिपा सकते हैं, अपने पति अपनी पत्नी से छिपा सकता है, पत्नी अपनी पति से छिपा सकती है। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। परमेश्वर जो है वो सब कुछ जानते हैं, उनके सामने हमारा जीवन खुली हुई किताब के अनुसार है। और ये जो महिला है, इसका चरित्र प्रभु यीशु मसीह के सामने खुला हुआ था। ये जानते थे प्रभु यीशु मसीह कि ये कितने पति कर चुके हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उससे जो है वो ये बात कहकर उसको ये जाहिर कर दिया कि तेरे जीवन के असली जो तेरा जीवन है, तेरा जो चरित्र है, वो जो है वो मैं जानता हूं कि तेरा जीवन क्या है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें भी इस सामरी स्त्री के जीवन के से इस बात की शिक्षा लेनी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह के सामने हमारा जीवन खुली हुई किताब के समान है। आज भी बहुत सारे लोगों की ये तस्वीर है। आप ये देखिए कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि दूसरों को हमारे जीवन में कुछ भी पता नहीं। इस महिला के जीवन से जो बात आज मैं आपको बताना चाहता हूं वो यही है कि वो यीशु मसीह के सामने बहुत अपने आप को पवित्र, निर्दोष और परमेश्वर के वचन को जानने वाली साबित कर रही है। वो याकूब की बातें कर रही है। वो ये कह रही है कि क्रिस्त आने वाला है, हम क्रिस्त की राह देख रहे हैं, हम तो पहाड़ों पर जाकर के परमेश्वर की आराधना करते हैं। यानी अपने आप को एक पवित्र और चरित्रवान स्त्री बताने की कोशिश कर रही है, जबकि इसके जीवन में कितनी गंदगी छिपी हुई है, कितने गुनाह इसके जीवन में छिपे हुए हैं, ये सोचती है कि किसी को पता नहीं है, स्पेशली यीशु मसीह को तो बिल्कुल पता नहीं। आज भी हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि उनके जीवन का कुछ भी लोगों को पता नहीं है। उनके जीवन में इतने पाप छिपे हुए हैं, इतनी नफरत छिपी हुई है, इतनी गंदगी छिपी हुई है, एक दूसरे पे वो शक करते हैं, एक दूसरे के बारे में झूठी अफवाहें फैलाते हैं, एक दूसरे के ऊपर लानतान करते हैं। लेकिन आकर जब आपके बीच में बैठेंगे, लोगों के बीच में बैठेंगे, परमेश्वर की वचन की बातें करेंगे, इसराइलियों के साथ परमेश्वर ने क्या किया, और ये देखो दाऊद के जीवन में कितना पाप था, बड़ी बड़ी बातें उनके मुंह से आप सुनोगे। और अगर आपको ये मालूम है उनके जीवन की असली बात, तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि क्या ये व्यक्ति क्या बोल रहा है। अगर आपको उस व्यक्ति का अंदरूनी चरित्र पता है, उसके जीवन को आप जानते हो, और वो व्यक्ति आपके सामने बैठ करके बड़ी बड़ी धार्मिक बातें करेगा, अपने आप को स्पिरिचुअल बताने की कोशिश करेगा, तो आपको याद आ जाएगा कि ये महिला भी यीशु मसीह के सामने, जो सामरी औरत है, ये आकर कितनी बातें यीशु मसीह के सामने कर रही है, जबकि यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं। तो जब आपको जो एक ऐसे व्यक्ति के चरित्र को जानते हो जिसके अंदर बहुत सारे पाप छिपे हुए हैं, आपको जब उससे आपको अनरेस्ट होता है, आपको बड़ी परेशानी होती है उस व्यक्ति के जीवन के उनकी बातों को सुनकर उसके मुंह से। और ऐसे लोग बड़ी बड़ी लंबी लंबी दुआएं भी करते हैं। जब आप उनकी दुआएं सुनते हो तो आपको लगता है क्या कितना दिखावा है इस व्यक्ति के जीवन में। तो आप सोच सकते हो यीशु मसीह ने जब इस स्त्री की बातें सुनी होगी, सामरी स्त्री की, तो यीशु मसीह को भी लगा होगा कि कितना झूठ बोल रही है, कितना दिखावा कर रही है आत्मिक बनने का। लेकिन मेरे और आपके जीवन में यही फर्क है, यीशु मसीह के जीवन में यही फर्क है। हमारा जीवन यीशु मसीह की जैसा नहीं है।
हम तो व्यक्ति के जीवन को जानते हैं तो हम उससे दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे दिल में एक तरह से उसके लिए नफरत सी पैदा हो जाती है कि क्या व्यक्ति है और क्या बोल रहा है, इसका जीवन हम जानते हैं। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं है। यीशु मसीह उससे नफरत नहीं करते हैं। यही है खुदा का चरित्र। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह उससे बात करते हैं। यीशु मसीह उसको उसके जीवन की सच्चाई भी बताते हैं, साथ ही उसको यीशु मसीह जो है परमेश्वर के नजदीक लाने का एक जरिया बनते हैं। यीशु मसीह उस नफरत की दीवार को जो यहूदी लोग इस सामरी लोगों से करा करते थे, उस दीवार को ढहा देते हैं और यीशु मसीह के पास आने की वजह से इस जीवन लड़की का जीवन बदल जाता है। ये सच्चे मसीहा को संभाल लेती है। पता लग जाता है इसको कि वो किससे बात कर रही है। कि बहुत सारे लोग हैं आज जो दिखावा तो करते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, हम यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन उनके चरित्र नहीं बदलते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कन्वेंशंस होती हैं, आत्मिक सभाएं होती हैं और ऑल्टर कॉल होता है तो भाग भाग के आगे जाते हैं और घोषणा करते हैं कि हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, हम यीशु मसीह को ने हमारा जीवन बदल दिया है। लेकिन क्या है जो बात पौलुस ने कही थी, याद है आपको पौलुस ने क्या कहा था ऐसे लोगों के लिए? 2 तीमुथियुस 3 अध्याय के 5वें पद में कि ये लोग भक्ति का भेष तो धरेंगे। अंतिम समय में ऐसे लोग आएंगे जो भक्ति का भेष तो धरेंगे लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। ऐसों से परे रहना। पौलुस क्या कहते हैं? ऐसों से परे रहना। खाली वो पौलुस जो है वो सिर्फ यही बात कह करके दूर नहीं हो जाते हैं कि ये लोग जो है भक्ति का भेष धरते हैं, दूसरों के सामने अपने आप को भक्त प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यीशु मसीह की या परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानते। लेकिन साथ ही वो ये बात की सलाह भी देते हैं पौलुस कि ऐसों से परे रहना। क्यों? क्योंकि पौलुस ये कहते हैं कि बुरा जो चरित्र होता है, अगर अच्छे चरित्र के लोग बुरे लोगों की संगति में आएंगे तो उनका चरित्र भी बिगड़ सकता है। अच्छा चरित्र बुरे लोगों की संगति में आके बिगड़ जाता है। इसलिए अपने आप को ऐसे लोगों की फेलोशिप से दूर रखना, लेकिन उनसे नफरत नहीं करना है आपको। उनसे आपको नफरत नहीं करना है, जैसे यीशु मसीह ने भी इससे नफरत नहीं की। और यही चीज मुझे और आपको सीखनी कि आज बहुत सारे लोगों से यीशु मसीह की मुलाकात हो रही है और उसका कारण है यीशु मसीह, मोहब्बत। बहुत सारे लोग इस बात का बयान करते हैं कि हमारे से यीशु मसीह की मुलाकात, अन्य जाति के लोगों के साथ एनकाउंटर हो रहा है। लेकिन यदि मैं और आप अन्य जाति के लोगों से जो मूर्ति पूजा करते हैं या दूसरे देवताओं को मानते हैं, अगर हम उनसे नफरत करते रहेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का संदेश हम उनके पास लेके कैसे जाएंगे? यीशु मसीह को देखिए, सब कुछ जानते हुए भी इस स्त्री से, जो सामरी स्त्री है, उसे यीशु मसीह ने नफरत नहीं करी, बल्कि यीशु मसीह ने उसको परमेश्वर पिता का संदेश पहुंचाया और उसको बता दिया कि उद्धार जो है वो यहूदियों में से ही है और यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। उसको वो ये संदेश देते हैं कि तुम्हारे पापों से छुटकारा पाने के लिए तुम्हें यीशु मसीह के पास आना होगा। और यीशु मसीह ने इस घटना में एक्सेप्ट किया। जब वो ये बात कह रही थी कि क्रिस्त आएगा, तो यीशु मसीह ने कहा, भाई वो मैं ही हूं जो तुझसे बात कर रहा हूं। ये एक ऐसी घटना है जिसमें यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र होकर जाहिर करा, एक्सेप्ट किया कि मैं ही हूं वो परमेश्वर का पुत्र जो संसार में आने वाला हूं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहां हम इस महिला से एक बात और सीखते हैं। जैसे ही उसको ये रियलाइज हुआ कि मेरे पाप उजागर हो गए, उसने यीशु मसीह को, उसकी शिक्षाओं को ग्रहण किया और उसका जीवन बदल गया। जब आपका एनकाउंटर परमेश्वर से होगा, जब आपके सच्चे वचन से आपका एनकाउंटर होगा, आप परमेश्वर से मिलोगे, आपका जीवन बदल जाएगा। इस महिला का जीवन बदल गया। फिर उसने क्या करा? वहां एक बात लिखी है, उसने घड़े को वहीं छोड़ा। ये घड़े को छोड़ना, ये एक वो बात है जो मुझे और आपको सीखनी है कि हमें जब यीशु मसीह से हमारा एनकाउंटर हो, हमें पुराना जीवन वहीं छोड़ना है। वो उस पुराने जीवन को, उस पुराने घड़े को लेकर के लोगों के बीच में नहीं गई। आज यही होता है। अब में से बहुत सारे लोग ये दावा तो करते हैं कि हमारा यीशु मसीह से
प्रेम संबंध हो गया, यीशु मसीह से हमारी मुलाकात हो गई, हमारा जीवन बदल गया, लेकिन पुराने जीवन को नहीं बदलना चाहते। वो पुराना जीवन उनके साथ हमेशा बना रहता है। वो नया जीवन भी लेना चाहते हैं, उद्धार का रास्ता भी पकड़ना चाहते हैं, यीशु मसीह की बरकतें भी लेना चाहते हैं, लेकिन वो जो पाप भरा जीवन था वो नहीं छोड़ना चाहते। इस महिला से सीखने वाली बात है कि इसने अपना पुराना घड़ा, अपना पुराना जीवन वहीं छोड़ दिया और फिर ये लोगों के पास गई एक नया जीवन, एक नया संदेश लेकर के। जब तक मैं और आप अपने पुराने जीवन के पापों को, पुराने जीवन को नहीं छोड़कर यीशु मसीह के मोहब्बत और प्रेम का संदेश लेकर लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, या अपने लोगों के बीच में भी नहीं जाएंगे, लेकिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मुझे और आपको अपना पुराना जीवन छोड़ना पड़ेगा। और जब हम पुरानी बातें हमारे जीवन से निकल जाती हैं, तब देखो ये जो जाति है, सामरी जाति है, इसके लोगों ने भी आकर यीशु मसीह की बातों को सुना और यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण किया, क्योंकि सामरी लोग जो हैं वो न यहूदियों को पसंद करते थे, न यहूदी लोग सामरियों को पसंद करते, लेकिन यीशु मसीह ने मोहब्बत की वजह से, प्रेम की वजह से, जो परमेश्वर के अंदर से बहकर यीशु मसीह में और यीशु मसीह से बहकर इस स्त्री के अंदर आया, जिसको यीशु मसीह कहते हैं कि जीवन का जल है। और जब वो जीवन का जल इस स्त्री के अंदर से होकर इन सामरी लोगों तक पहुंचा, इन सामरी लोगों ने भी उस जीवन के जल को पिया और महसूस किया कि हमारे बीच में एक उद्धारकर्ता आया है, और उसको वहां रोकने भी लगे। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, याद रखिए कि नफरत की दीवार यीशु मसीह के प्रेम और प्रेम के जल के द्वारा ही दूर होगी। जब तक हम यीशु मसीह को पूरी तरह से ग्रहण नहीं करेंगे, हमारे बीच में से, हमारे अंदर से जीवन के जल की धाराएं नहीं बहेंगी। तो केवल यीशु मसीह ही नजात दहिंदा है, वही उद्धार करता है, और वही हमारे जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है। आपके शरीर के अंदर बहुत सारे रोग हो सकते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स आपके जीवन का, आपके शरीर का इलाज कर सकते हैं, बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर आप जाकर एडमिट हो सकते हैं, वहां आपका शरीर का इलाज हो सकता है, लेकिन कोई भी डॉक्टर आपके पापों का इलाज नहीं कर सकता है। याद रखिए, आपके पापों के इलाज के लिए, आपके पापों से छुटकारा पाने, बीमारी से छुटकारा पाने के लिए तो डॉक्टर हैं, लेकिन उद्धार करने के लिए, पापों से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर है, और उसका नाम है यीशु मसीह। और जब वो आपके पापों को दूर करेगा, आपके मन से नफरत को भी दूर करेगा। जब आप यीशु मसीह के पास आए इस बात को लेकर कि प्रभु मुझे तेरी आवश्यकता है, तू मुझसे बात कर, तू मेरे जीवन के, मेरे मन के मैलों को धो दे। शैतान तो यही चाहता है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कि एक दूसरे के से हम नफरत करते रहें। वो हमारे घरों में नफरत पैदा करता है, भाई बहनों में नफरत करता है, पति पत्नी में नफरत पैदा कर देता है, एक दूसरे पे शक पैदा करता है, एक दूसरे के प्रति हम दुर्भावनाएं रखते हैं, एक दूसरे के बारे में हम गलत अफवाहें फैलाते हैं, हम एक दूसरे से, लेकिन बात हम बहुत अच्छी करते हैं, घर में भी करते हैं, बाहर भी करते हैं, लेकिन ये जो चरित्र है, ये जो हमारे मन के अंदर एक दूसरे के प्रति कड़वाहट भरी हुई है, एक दूसरे के प्रति शक भरा हुआ है, एक दूसरे के प्रति हम गलत भावनाएं रखते हैं, ये तब तक दूर नहीं होगा जब तक कि यीशु मसीह सच्चे रूप में हमारे हृदय में नहीं है। और जब वो हमारे हृदय में आएगा तो हमारे हृदय में उसके प्रति एक ऐसा विश्वास पैदा होगा कि हम उसके पास आएंगे और उससे कहेंगे कि प्रभु हमारे जीवन की कमियों को दूर करिए, हमारे जीवन से निराशा को दूर करिए, हमारे जीवन से घबराहट को दूर करिए, हमारे जीवन से नफरत को दूर करिए, हमारे जीवन से पाप दूर करिए, हमारे जीवन से अविश्वास को दूर करिए, हमारे जीवन से धन के लोभ को दूर करिए, हमारी बीमारियों को दूर करिए। और परमेश्वर आपके जीवन से के सब उन कमजोरियों को दूर करने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन ये जरूरी है कि हम उसके पास आएं। और उसके लिए जरूरी ये भी है कि जब प्रभु परमेश्वर का एनकाउंटर हमारे साथ हो, सच में हम यीशु मसीह को ग्रहण करें, तो नफरत को हमें छोड़ना है। आपको याद है ये जो उड़ाऊ पुत्र का उदाहरण हमने हमेशा सुना है, उस बच्चे ने, जो छोटा लड़का था जिसको हम प्रोडिगल सन कहते हैं, यदि वो सुअरों के बीच में रहते हुए पश्चाताप ना करता और पश्चाताप करने के बाद उस स्थान को ना छोड़ता और लौटता नहीं अपने पिता के पास, उसी जीवन में रहता, तो उसका जीवन उस
सूअरों के साथ ही उसके जीवन का अंत होता। तो आपको यीशु मसीह के पास आने के लिए पुराना जीवन छोड़ना है। जब यीशु मसीह से आपका एनकाउंटर होगा तो आपके जीवन में बहुत अद्भुत घटनाएं होंगी। उस महिला को याद कीजिए जिसको 12 वर्ष से लहू बहता था, लेकिन उसने निर्णय लिया कि मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगी। ये निर्णय उस विश्वास पर आधारित था कि मेरे जीवन की कोई भी समस्या हो, मेरे शरीर के जीवन की समस्या हो, वो भी यीशु मसीह दूर करेंगे। और जैसे ही उसने यीशु मसीह को छुआ, उसके जीवन से वो सब समस्याएं दूर हो गई। वो पुराना जीवन बदल गया, नया जीवन आ गया। आप याद करिए उस व्यक्ति को जिसके अंदर अशुद्ध आत्माएं समाई थी, जिसके लिए कहा गया था कि यीशु मसीह ने जो उससे पूछा था तेरा नाम क्या, तो वो कह रहा मेरा नाम तो सेना है, और लोग उसे जंजीरों से बांधा करते थे। लेकिन जब यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई, वो सारी अशुद्धता, वो सारी शैतानी बातें दूर हो गई उसके जीवन से। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम यीशु मसीह के साथ हमारा एनकाउंटर होगा, हमारे जीवन से मलिनताएं दूर होंगी, हमारे जीवन से नफरत दूर होगा, हमारे जीवन से कड़वाहट दूर होगी, हमारे जीवन से शक दूर होगा, हमारे जीवन से पैसे का लोभ दूर होगा, हमारे जीवन से हर तरह की बुरी वो बातें जो परमेश्वर के वचन के विपरीत हैं वो दूर होंगी। और हम कह सकेंगे कि हाँ प्रभु, आपके प्रेम को लेकर अब हम जिएंगे और लोगों के साथ हम बातचीत करेंगे और लोगों को लेकर आपके पास आएंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यही है वो उद्देश्य जो यीशु मसीह को परमेश्वर ने दिया था कि तुझे सामरिया से होकर जाना है। क्योंकि इस महिला को, जिसको पूरा सामरिया एक्सेप्ट नहीं करता है, जब ये तुझसे मिलेगी और तू इससे बात करेगा तो इसका जीवन बदल जाएगा। और इस बदले हुए जीवन के साथ जब ये लोगों के साथ मिलेगी तो सामरी लोगों का जीवन भी बदलने के लिए ये एक ब्लेसिंग होगी, एक चैनल ऑफ ब्लेसिंग, जो हम बहुत बार कहते हैं कि गॉड लॉर्ड यूज मी एज अ चैनल ऑफ ब्लेसिंग। जब हम चैनल बनना चाहते हैं, उसके पहले हमें खुद को यीशु मसीह के पास आना है। हमें इस महिला की जैसे अपने जीवन की सब बातों को एक्सेप्ट करना है, लेकिन उन सब बातों को यीशु मसीह के चरणों में रखकर यीशु मसीह से प्रेम को स्वीकार करना है। नफरत की उन दीवारों को हमें दूर करना है। उसके बाद फिर हमारा जीवन परमेश्वर के सामने आशीष का कारण होगा। प्रभु इस वचन के द्वारा, इस सामरी स्त्री के द्वारा, इसके चरित्र और इसको जीवन को देखने के बाद मेरा और आपका जीवन भी बदल दे। यदि मैं और आप भी अंदर से बहुत अपवित्र हैं, हमने अपने पापों को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन इस सामरी स्त्री की जैसे जाकर यीशु मसीह के सामने भी, परमेश्वर के भवन में भी जाकर, परमेश्वर के लोगों के सामने भी जाकर, रिश्तेदारों के सामने भी जाकर, पादरी साहब के सामने भी जाकर, प्रचारकों के सामने भी जाकर हम अपने जीवन को बहुत चरित्रवान और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला साबित करने की कोशिश करते हैं, जैसे ये सामरी स्त्री यीशु मसीह के सामने कर रही थी। तो याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम एक धोखे भरा जीवन जी रहे हैं, हम दिखावे का जीवन जी रहे हैं। हमारे अंदर यीशु मसीह का सत्य वचन नहीं है। हमारे अंदर वो कड़वे वचन जो शैतान ने बोए हैं, वो यीशु मसीह के वचन से ज्यादा बढ़ चुके हैं, और हमें वो लोगों से हम उसे छिपाते हैं, लेकिन परमेश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। आज आइए परमेश्वर के सामने और अपने उन छिपे हुए गुनाहों को, जिन्हें हो सकता है लोग नहीं जानते हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है, मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य के मन पर रहती है। आपके मन को परमेश्वर जानता है कि उसमें कितनी गंदगी और कड़वाहट है। आज रात को जब आप बिस्तर पे जाते हैं, परमेश्वर के सामने आइए, घुटने टेकिए, एक्सेप्ट करिए कि प्रभु, मैंने बहुत सारी बातें लोगों से, बल्कि मैंने प्रभु तुझसे भी छिपा के रखी है। हे प्रभु, ये जो नफरत मेरे मन में है, चाहे वो मेरे पति के लिए हो, मेरे भाई के लिए हो, मेरी बहन के लिए हो, मेरे सास के लिए हो, मेरे ससुर के लिए हो, मेरे रिश्तेदारों के लिए हो, मेरी कलीसिया के लोगों के लिए हो, मेरे सहयोगियों के लिए हो, मेरे कार्य के स्थान पर जिनके साथ मैं कार्य करता हूँ उनके साथ हो, या मैं करती हूँ उनके साथ हो, हे प्रभु, मैं अपना जीवन तुझे समर्पित करती हूँ। हे प्रभु, मैं अपना जीवन तुझे समर्पित करता हूँ। मेरे जीवन से ये सब अशुद्धताएं, मलिनताएं दूर कर, नफरत की दीवार दूर कर, और मुझे भी अपने महिमा के लिए ऐसे इस्तेमाल कर जैसे तूने इस सामरी स्त्री को इस्तेमाल किया। प्रभु इस वचन पर अपने आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें।